अजर अमर त्रय काल जो अनंत चेतन, निज अनुभव से जान जात जो शांति तेज घन। निर्विकार निर्द्वंद सदा सर्वोपरि सोई, तेहित दिव्य रहने उद्बोधक जोई। विघ्न हरण मंगल करण, तेहि नित्य ध्यावत शेष नवावत दास। श्री गुरुवर के चरण चित, गुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावन हार। नित्य नियमानुसार आज सद्गुरु कबीर बीजक के ज्ञान 34वां प्रकरण से सद्गुरु कबीर साहब ठा अक्षर के माध्यम से कहते हैं, ठट्ठा ठौर दूर ठगनी रे, लिट के निठुर किन्न मन घेरे। जे ठग ठगे सब लोग सयाना, सो ठग चिन्ह ठौर पहचाना। ठट्ठा ठौर दूर ठगनी रे, ठा अक्षर मानो कह रहा है तुम्हारा ठौर दूर हो गया है। ठट्ठा ठौर दूर ठग नीरे, और ठग नज़दीक हो गया है। नियरे, नियर मतलब अंग्रेजी में कहा जाता है नियर मतलब पास, और क्षेत्रीय बोली में भी नियरे, नियर का मतलब पास। तो ठग जो है नज़दीक हो गया है, और तुम्हारा ठौर है, स्थिति है, ठिकाना है, स्वरूप स्थिति है, आत्म स्थिति है, आत्मा है, वो दूर हो गया। ठट्ठा ठौर दूर ठगनी रे, नित के निठुर किन्न मन घेरे। और ये ठग मन जो है, मन क्या है? ठग। ये मन ठग इतना निठुर हो गया है, इतना निठुर हो गया है, इतना कठोर हो गया है। नित्य के निठुर किन्न मन घेरे, रोज रोज नित्य नित्य मन निठुर इतना कठोर हो गया है, और तुम्हें कहाँ ले जा रहा है? किन्न मन अपने घेरे में फंसा फंसा करके रात दिन डुबा रहा है। रात दिन तुम्हें कुचल रहा है, दबा रहा है। इसलिए मन ठग को पहचानो। जे ठग ठगे सब लोग सयाना, और जे ठग उस मन रूपी ठग से संसार के सब लोग ठगे जा रहे हैं। जे ठग ठगे सब लोग सयाना, अपने आप को सयाना तो मान रहे हैं, बुद्धिमान भी मान रहे हैं, समझदार भी मान रहे हैं, ज्ञानी और विवेकी भी मान रहे हैं, लेकिन मन रूपी ठग द्वारा ठगे जा रहे हैं। तो दोनों काम कैसे बनेगा? सो ठग चिन्ह ठौर पहचाना। जो अपने ठग को पहचान लेता है, चिन्ह लेता है, और ठग को पहचान करके ठग को दबा देता है, सता देता है, वो अपने ठौर को पहचान लेता है, अपनी स्थिति को पकड़ लेता है। तो ये तो हो गया शब्दार्थ। सद्गुरु कबीर साहब के कहने का मतलब यहाँ है, ठट्ठा ठौर दूर ठग नीरे। ठौर स्थिति, ठिकाना, नज़दीक था, नज़दीक था क्या कहना चाहिए? वो है ही मेरा स्वरूप, वो तो दूर हो गया। और जो मन ठग था वो दूर रहना चाहिए, वो पास में हो गया, पास हो गया। और रात दिन ठगे जा रहा है। रात दिन दो लोगों में, दुनिया में उलझा रहा है। आदमी को कौन उलझाता है? मन उलझाता है। कबीर साहब ने और भी कहा है, ई मन चंचल ई मन चोर, ई मन शुद्ध ठगहार, मन मन करते सुर नर मुनि जाड़े, मन के लक्ष्य द्वार। मन 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 मन, मेरा मन मेरा मन, मन कैसा है? मन वैसा है, मन को पकड़ो, मन को पकड़ो, करते 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 आदमी क्या हो रहा है? मन पकड़ में नहीं आ रहा है और भटक जा रहा है। ई मन चंचल ई मन चोर, ये मन चोर भी है और ठगहार भी है, ठगने वाला भी है। रात दिन थकते रहता है मन, और समझ में नहीं आता है कि कब थक गया।
ठग का मतलब होता है मिल कर के ठगता है। चोर चुपके से चुराता है, डाकू धमका करके लूटता है। डाकू हमेशा लूटता है, चोर चुपके से चुराता है, डाकू धमका करके लूटता है। और ठग का काम है मिल करके आपको ठग देता है। वो मीठे मीठे बोल करके ठगता है ना। तीनों में अंतर है, ठग, चोर और डाकू। तो मन क्या है? चोर भी है और ठग भी है, चुराता भी है, डाकू नहीं है, धमकाता नहीं है। जो धमका करके नहीं चुराता है, जो मन हमेशा चुपके से चुराता है। ज्ञान धन की चोरी कर लेता है, विवेक धन की चोरी कर चुपके से चुरा लेता है। या फिर वो ठगता है, मिल करके ठगता है। अरे भक्ति कर रहा हूँ, सेवा करो, ये करो, वो करो तो ये मिलेगा, वो मिलेगा, करते 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 कहाँ ले जाता है? भक्ति करो, सेवा करो तो धन मिलेगा। कहाँ ले गया? ठग करके धन मिलेगा। भक्ति का फल धन थोड़े होता है। एक ठग था, ठग कैसे ठगते हैं उसका आप समझ सकते हैं। मन रूपी ठग दुनिया को कैसे ठगता है। एक आदमी था, तो किसान था, तो उसने सोचा कि एक अच्छी गाय खरीद लेते हैं। गाय तो उनके पास बहुत थी, छोटी छोटी गायें थी, देसी गाय। तो उसने सोचा देसी गाय तो दूध थोड़ी थोड़ी देती है, कम कम देती है, दूध अच्छा रहता है हालांकि, लेकिन घर परिवार लंबा है, 4 बच्चे हैं, और 4 बच्चों के और बच्चे हो गए हैं, 20-25 लोगों का परिवार हो गया है। तो छोटी छोटी गायों से दूध पूरा नहीं होता है। तो उसने सोचा एक बड़ी सी गाय खरीद लेते हैं तो दूध पूरा हो जाएगा। लेकिन उसने सोचा अभी तो गाय दूध दे रही हैं, छोटी छोटी गायें, तो ऐसा करते हैं गाय का बछड़ा ही खरीद लेते हैं, बछड़ी खरीद लेते हैं। 1.5 साल सेवा करेंगे तो फिर उसके बाद वो गाय बन जाएगी, क्योंकि वो सस्ते में मिल जाएगी। बछड़ी जो है 4-6 हज़ार में मिल जाएगी। अब गाय खरीदेंगे बड़ी अच्छी गाय तो लाख रुपये में मिलेगी। लाख रुपया कौन फंसाए, इतना पैसा कहाँ हमारे पास है। उसने सोचा एक बछड़ी खरीद लेते हैं। तो गांव के पास के गांव में एक व्यक्ति के यहाँ कई गायें थी, तो उनकी गायें बच्चा भी दी थी, तो उसमें बछड़ी भी थी, कुछ बछड़े भी थे। सब गाय उनके दूध दे रही थी, 4-6 गायें। तो वो गया उसके घर बछड़ी लेने के लिए आदमी, और उससे भाव ताव किया। उनका परिचित का था, उसने एक बछड़ी उसको दे दिया पैसे में। अब बछड़ी को पकड़ के ले जाए तो जाएगी नहीं, क्योंकि उसके माँ का मोह, उसके बाद वो चलना नहीं जानती ज़्यादा, चलेगी तो थोड़ा चलेगी। तो उसने क्या किया, अपने कंधे में उठा लिया, ऐसे पीछे कंधे में, दोनों पैर को सामने, चारों पैर को रख के इसे पकड़ के चलने लगा। मजबूत आदमी था, मोटा तगड़ा, खूब जवान। तो वो लेके चलने लगा। अब ठगों को पता चल गया था कि ये बछड़ी खरीद के ला रहा है, अब 1.5 साल 2 साल बाद गाय हो जाएगी, बड़ी गाय बनेगी, खूब दूध देने वाली गाय, 15-15, 20-20 लीटर दूध देगी। तो ठगों ने सोचा कि आज इसको ठगना चाहिए, इसकी बछड़ी को ठगना चाहिए। अब क्या किया, ठग था, एक पिता था, उसके 2 बेटे थे, जवान, तीनों ठग थे। तो ठग ने क्या कहा कि मैं गांव से आधा किलोमीटर दूर पे बैठा रहूँगा, और एक लड़के को कह दे आधा किलोमीटर दूर तू बैठे रहना वहाँ से, और वहाँ से आधा किलोमीटर दूर तू आगे बैठे रहना। और एक ही बात कहना है, क्या कहना है, उसको आते देख करके, अरे महतो जी, महतो मतलब गांव के अच्छा आदमी, सज्जन आदमी, अरे महतो जी, अरे तुम्हारा दिमाग फिर गया है क्या? अरे कुत्ते को कोई लेकर के कंधे में ढोता है? इतना सज्जन आदमी कुत्ता को तो हाँक करके पीछे पीछे तू करके ले चलता है आदमी, या फिर रस्सी बांध के ले चलता है। और तुम्हारा दिमाग फिर गया है क्या? इतना सज्जन आदमी होकर कुत्ते को कंधे में लेकर के घूम रहे हो। लोग देखेंगे तो तुम्हें कहेंगे पागल हो गया है, पागल, तुम्हारा दिमाग फिर गया है, लोग हंसी यही कहना है उसको। तो पहला एक लड़का बैठा था, जैसे वो आधा पौन किलोमीटर आता है, उस गांव से खरीद करके कंधे में रख करके बछड़ी को
और बैठा हुआ था अपना पेड़ के नीचे, कुछ कर रहा था, सुस्ता रहा था। देखते ही का गांव का, उसी के गांव का था। उसने कहा, अरे महतो जी, तुम्हारा दिमाग फिर गया है क्या? तुम्हारा दिमाग सही नहीं है क्या? कुत्ते को कंधे में लेकर कौन घूमता है? लोग देखेंगे, हंसेंगे, तुम्हारी हंसी होगी, तुम्हें व्यंग करेंगे, तुम्हारी फजीहत होगी। तुम इतने सज्जन होकर के कुत्ते को कंधे में लेकर घूमते हो। अब इतना कहते ही उसने उतार करके रखा बछड़ी को और कहा, अरे बछड़ी है भाई, बछड़ी, कुत्ता कहाँ है? अरे तुम्हारा दिमाग फिर गया है, कुत्ते लिए हो, बछड़ी बछड़ी कहते हो। उसने सोचा, चलो नहीं भाई, ये बछड़ी है, बछड़ी मैं खरीदा हूँ अमुक के घर से, ले जा रहा हूँ, इसको पालेंगे पोसेंगे, गाय बनेगी, 15-20 लीटर दूध देगी, इसलिए खरीद लिया। अरे कुत्ता को लेकर के घूम रहे हो? उसने नहीं, अरे बछड़ी है, देखो ये बछड़ी है। पूंछ उठा करके देखा, पैर को देखा, इधर उधर देखा, कुत्ता तो अलग होता है। फिर कंधे में लिया, फिर चला तो आधा किलोमीटर दूर में फिर एक ठग का बेटा बैठा हुआ था। अब वो भी आते देखा नज़दीक में पेड़ के नीचे। अब उसने भी कहा ना, अरे महतो जी, आप क्या हो गए, साठी बुद्धि नासी कहा जाता है, वही हो गया है क्या? तुम्हारी बुद्धि सरक गई है क्या? कुत्ते को लेकर घूम रहे हो? इतना सज्जन आदमी, कोई गांव का आदमी यहाँ आएगा, देखेगा तो क्या कहेगा? कुत्ता को लेकर महतो जी घूम रहे हैं, इसका दिमाग फिर गया है, सचिया गया है। तुम्हारी हंसी होगी, तुम्हें व्यंग करेंगे लोग, नीचे दृष्टि से देखेंगे। अरे कुत्ता लेकर के मत घूमो, तुम्हारा दिमाग फिर गया, इसे छोड़ दो। फिर उतार करके आगे पीछे देखता है, अरे नहीं नहीं, ये तो बछड़ी है भाई, बछड़ी, कुत्ता नहीं है। अरे तुम्हारा दिमाग फिर गया है, तो बछड़ी, कुत्ता तुम्हें बछड़ी नजर आ रहा है। फिर आगे चला तो वो बड़ा ठग बैठा हुआ था ना, उसका बाप। अब वो तो हाथ दूर से हाथ नमस्कार कर रहा है उसको, जय जोहार कर रहा है, अरे महतो जी नमस्कार। अरे कितना तुम्हारा दिमाग पागल हो गया है, कुत्ते को लेकर के कंधे में घूम रहे हो? इतना सज्जन आदमी, इतना समझदार आदमी, इतना ज्ञानी आदमी, इतना विवेकी आदमी, तुम्हारा दिमाग कैसे फिर गया? 60 साल के होते हुए, 60 साल के होते होते तुम्हारा दिमाग इतना भ्रष्ट हो गया कि कुत्ते को लेकर के घूम रहे हो? अर्धविक्षिप्त हो गए हो क्या? तुम्हें रात दिन समझ में नहीं आता है, कुत्ता और गाय समझ में नहीं आता है, कुत्ता लेकर घूम रहे हो, कितना पगला गए हो। अब उसने सोचा, वो भी कुत्ता कहा, ये भी कुत्ता कहा, ये भी कुत्ता कह रहा है, सब तो एक साथ कुत्ता ही कुत्ता नहीं कहेंगे। बछड़ा को, बछड़ी को सबके सब कुत्ता कह रहे, हो सकता है हो ना हो, मेरा ही दिमाग फिर गया होगा। अरे भले आदमी, सज्जन बनो। अरे तू पागलपन की काम क्यों करता है? छोड़ इस कुत्ते को, जा अपने घर। अब उसने क्या किया, और ठग के कहने में, बहकावे में आकर के उस बछड़ी को छोड़ा और खाली हाथ घर गया। तो ठग का मतलब होता है मिल करके, है? कैसे ठगता है? मिल करके। आपके भले की बात बता रहा हूँ। तो ठीक यही दशा होती है मन की। मन कहता है अमुक कर रहा हूँ, मन कर रहा है ऐसा कर लेता हूँ, मन कर रहा है ऐसा कर लेता है। आदमी को ठगते रहता है, शांति धन को ठगते रहता है। शांति जाती रहती है, बचपन में जो होता है प्रसन्नता रहती है, बचपन का जो आनंद रहता है, बचपन की जो सरलता होती है, धीरे धीरे सब घटती जाती है। मन में मन ठग, उसे ठग ठग करके आदमी को दिग्भ्रमित करते जाता जाए, और मन आदमी का मन ठग करके उसकी स्थिति को, सरलता को, शांति को ठग लेता है। कबीर साहब कहते हैं, ठट्ठा ठौर दूर ठगनी रे। ये ठग जो है नज़दीक हो गया है, मन ठग नज़दीक हो गया है, और रात दिन तुम्हें ठग रहा है, शांति धन को लूट रहा है। और तुम्हारी स्थिति थी नज़दीक थी, तुम्हारा स्वरूप आत्मा नज़दीक था, वो दूर हो गया ठग के कारण से। ठग तुम्हें ठग लिया है। अरे धन कमाओ और चैन से जियो। अभी हम गए थे चरखी दादरी, बात अचानक याद आ गई। तो भक्त अच्छे थे, लेकिन 2 साल पहले उसके शरीर
छूट गया। 62-63 साल के रहे होंगे, स्वस्थ थे, जवान, अच्छा थे, स्वस्थ। आश्रम बना रखे हैं उन लोगों ने, समाधि कहना चाहिए, आश्रम और समाधि दोनों बना रखे हैं। उनके दादाजी थे, एक दादाजी महात्मा थे, तो उसका शरीर छूटा तो उसको समाधि दिए हैं, वहीं आश्रम बना रखे हैं। तो उसका शरीर छूट गया तो उसका एक छोटा बेटा है वो चर्चा करने लगे तो कहने लगे, अरे धन, जिसके पास धन नहीं होगा, जिसके पास सुविधा नहीं होगी, नौकरी होगी, तो वो क्या धन साधना ध्यान चिंतन करेगा। पहले धन कमाना चाहिए, धन हो, खूब धन होगा, धन खूब कमाएंगे, नौकरी होगी और चकाचक होगा, मकान दुकान सब होगा बढ़िया, तो अपने आप ध्यान साधना हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। वो क्या कह रहा था, अपने आप हो जाएगा। दो चीज़ जब कमाल हो गए, धन खूब कमाल हो गए, मकान दुकान सब बढ़िया चकाचक होकर जाएगा, तो अपने आप मन में ध्यान लग जाएगा, मन में शांति आ जाएगी अपने आप। तो मैंने उसको कहा, अब वो अडानी और अंबानी को जा कर के पूछ लो, तुम्हारे पास तो थोड़ा ही होगा, तो कमाओ भी लोगे तो थोड़ा ही कमाओगे। अडानी और अंबानी के पास तो अरबों खरबों की संपत्ति है, अब जाके पूछ लो, उनके पास तो सब हो गया ना। अब अंबानी के पास तो टेलिया कहते हैं, बड़ा सा के मंजिल का 10 मंजिल का, कितना मंजिल का बड़ा सा भवन है। अब उससे पूछो जाके, शांति मिल गई, दोनों चीज़ हो गया उसके पास ना। तो बेवकूफ़ी का काम आदमी के चित्त में आता है तो सोचता है कि सब मिल जाएगा तो शांति अपने आप आ जाए, चैन अपने आ जाए। तो कहने का मतलब है मन कैसे ठगता है, अपने आप आ जाएगा। ठग रहा है कि नहीं ठग रहा है, उसके मन ठग रहा है ना। वही कबीर साहब कह रहे हैं, ठट्ठा ठौर, तुम्हारा ठौर, तुम्हारी स्थिति, तुम्हारी शांति, तुम्हारा आत्मदशा नज़दीक था। नज़दीक क्या, भीतर था, भीतर है ही, मैं ही हूँ, लेकिन वो दूर हो गया और मन ठग जो है पासे में घूम रहा है, नज़दीक घूम रहा है, ऐसा करो वैसा करो, ये करो वो करो, तब आनंद हो। आगे कबीर साहब कह रहे हैं, नित के निठुर किन नमन घेरे। अब इतना निठुर हो गया है कि वो समझना ही नहीं चाहता है। गंदी आदत पड़ गई आदमी को तो वो छोड़ना नहीं चाहता, निठुर हो जाता है, क्रूर हो जाता है, गलत आदत हिंसकी हो जाता है, आदमी का हृदय इतना कठोर हो जाता है, उसके मन में फिर दया माया कुछ नहीं होती, हो जाता है ना। हिंसकी आदमी जब हो जाता है तो उसका मन जो है कितना कठोर हो जाता है, हिंसा करता है, हत्या करता है, चोरी करता है, फिर भी मानता है कि मैं श्रेष्ठ हूँ। एक घटना है, एक बार साहब जी, गुरु जी अभिलाष साहब भोपाल में, वहाँ गांधी भवन है, उसमें 3 दिन 4 दिन का सत्संग होता था। तो कभी कभी गांधी भवन में होता, कभी कभी मुख्यमंत्री के निवास में भी होता, और कभी कभी जेल में भी ले जाते। तो संयोग की बात, जेल में भी ले गए थे एक दो बार। तो एक बार आतंकवादी जो वो था, डॉक्टर भी था, और आतंकवादियों के साथ मिल करके, भारत का था, मिल करके आतंकवादियों के साथ मिल करके हाँ आतंकवाद फैलाता, पकड़ा गया था, वहीं भोपाल के जेल में बंद था। तो जब उसको सामने लाए, कुछ शिक्षा उपदेश मिले तो सुधरे करके, तो लाए क्या, उसको बाहर नहीं निकालते थे, उसको बंद ही रखते थे। तो उसके पास ले गए, चले गए सब लोग, और उसको समझाने की कोशिश किया गया, अरे तुम कर रहे हो ये सब, क्या मिलने वाला है, इससे क्या होने वाला है, ऐसा करके तुम्हारा जीवन नरक हो जाएगा। तब वो क्या कहता है पता है, गुरु जी को, अभिलाष साहब को, आपसे बड़ा संत मैं हूँ। उसने अपने से मुख से बोला, आपसे बड़ा संत मैं हूँ, आपसे बड़ा त्याग मैंने किया है, घर का, परिवार का, दौलत का, रिश्ते नाते गोतों का त्याग करके मैं दुनिया को भ्रष्ट करने के लिए, उड़ाने के लिए आतंकवादियों के साथ मिलकर काम करना, आपसे बड़ा त्यागी तो मैं हूँ। मतलब उसका मन कितना कठोर हो गया है, उसको ये समझ नहीं आ रहा है कितना गलत काम कर रहा हूँ। वो गलत काम, उसका परिणाम गलत होता है, दुख होता है, लोगों का जीवन नरक बना देता है, जन धन की हानि होती है। ऐसा काम कर रहा हूँ, ये नहीं सोच रहा है क्या कह रहा है, आपसे बड़ा संत हूँ, आपसे बड़ा त्यागी मैं हूँ। लो कितना कठोर हो जाता है आदमी का मन। वही कह रहे हैं, मित के निठुर किन न मन घेरे, और मन घेर घेर करके दुनिया के गंदी आदतों में, उलझन में डुबाता रहता है।
और रोज डुबाता है, एक दिन डुबाता है ऐसा नहीं है, रोज डुबाता है, रोज गलत आदत में। सवेरे उठते ही आदमी को तंबाकू की आदत हो गई, तंबाकू खाओ, डॉक्टर साहब ने छोड़ दिया। 60 साल से खा रहे थे, एक ही बार में प्रण लिया, एक ही बार प्रण लिया, एक ही बार में छूट गए। तो ये होता है दृढ़ प्रतिज्ञा। नहीं तो रोज रात दिन डुबाता था ना वो, सवेरे उठते ही लाव तंबाकू, तब फिर काम बने, डुबा दिया था ना, आदत गंदी आदत में। तो कबीर साहब आगे कह रहे हैं, जे ठग ठगे सब लोग सयाना। अपने आप को सयाना मानते हैं, अपने आप को बुद्धिमान मानते हैं, अपने आप को चतुर मानते हैं, समझदार मानते हैं, लेकिन वो ठग से ठगे जा रहे हैं। संसार के सब लोग मानते तो बुद्धिमान है, मानते तो समझदार है, मानते तो विवेकी है, मानते तो ज्ञानी है, लेकिन गंदी आदतों में पड़ करके रोज ठग जा रहे हैं। सयाना वही, बुद्धिमान वही, समझदार वही, ज्ञानी वही, जो मन के ठग से ऊपर उठ करके मन ठग को दबा दे, मन ठग को शांत कर दे। जे ठग ठगे सब लोग सयाना, सो ठग चीन ठौर पहचाना। जे ठग ठगे, जो ठग को ठग लेता है, यहाँ पर ठग लोगों को ठग रहा है, मन ठग लोगों को ठग रहा है। सयाना वही है, बुद्धिमान वही है, ज्ञानी वही है, जो मन ठग को ठग ले, है ना। मन रूपी ठग को ही ठग ले। ऐ ठग मन, मन को धोखा दे, ऐ मन तुमको मैं देता हूँ तंबाकू, अब क्या दे दे उसको, 100 इलायची दे दे, है ना। मन ठग का है कि धन कमाओ, धन से शांति मिलता है, मन को दे दो, अरे भजन दे दो, मन को स्वाध्याय में लगा दो, ये मन को ठगना है ना। तो ठग वही, मन ठग को ठगने वाला सयाना वही होता है, बुद्धिमान वही होता है, मन ठग को ज्ञान में, भक्ति में, संयम में, साधना में लगाए। मन को कहे कि तुमको सुंदर सुंदर भोजन देंगे, अब मन लालायित हुआ, पकवान मिलेगा, उसको दे दो रूखा भोजन। तो ये है मन ठग को ठग देना। अब जो मन ठग को ठग देता है वो ज्ञानी होता है, सयाना होता है, बुद्धिमान होता है। कबीर साहब कहते हैं, जो अपने मन रूपी ठग, जो दुनिया को ठगता था उसी को ठग लिया, वो ज्ञानी, बुद्धिमान और समझदार होता है। सो ठग चिन्ह ठौर पहचाना, और फिर उसका ठग मन ठौर को पहचान लेता है। वो ठग था मन, लूटने वाला था, ठगने वाला था, धोखा देने वाला था, वो मन ठग अब ठौर को पहचान लेता है। ठौर आत्मा को पहचान लेता है, आत्मस्थिति को पहचान लेता है, और अपने ठग, अपने स्थिति में स्थिर हो जाता है। जब तक मन ठग था तब तक लोगों को उलझा रहा था, तुम्हारा प्राप्तव्य बाहर है, तुम अल्पज्ञ हो, किंचिज्ञ हो, नानत्व हो, परिच्छिन्न हो, तुम क्या कर सकते हो, तुम तो कठपुतली हो, तुम तो स्वतंत्र नहीं हो, परतंत्र हो, कुछ नहीं कर सकते, इस प्रकार से ठग रहा था। और जब मन ठग को ही ठग लिया सयाना ने, ज्ञानी ने, अरे तुम ही स्वतंत्र हो, तुम ही मालिक हो, तुम ही श्रेष्ठ हो, सब कुछ के कर्ता धर्ता तुम ही हो, तुम्हें अपना स्वरूप स्थिति में पहुंचने वाला परम तत्व हो, इस प्रकार माना और समझ लिया, फिर अपने ठौर में पहुंच गया। अब किसी ने बता दिया, क्या बता दिया, कल्पना करके बता दिया, आँख बंद करोगे नाद सुनाई देगा, ज्योति दिखाई देगा, या फिर और भी सांस में मन लगा लो, या फिर अपने गुरु में मन लगा लो, इष्ट में मन लगा लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ये मन ठग है। अरे ज्योति की कल्पना कौन किया, अनहदनाथ की कल्पना किसने किया, और गुरु पीर की कल्पना किसने किया, अभी तो वर्तमान में है नहीं। भगवान की कल्पना किसने किया, आत्मा ने तो किया, मन ने तो किया, आत्मा ने नहीं, मन ने किया ना। कल्पना किसने किया, मन ने किया। अरे सारी कल्पना तो मन ठग कर रहा है, अब उसमें तुम उलझे हो। तो जब मन ठग को ठग लिया जाता है, जितनी कल्पना कर रहे हो ईश्वर की, देवी की, देवता की, परमात्मा के, उसमें मन को सुमिरन में लगा रहे हो, वो तुम्हारी कल्पना है। ज्योति देख रहे हो वो तुम्हारी कल्पना है, नाद सुन रहे हो तुम्हारी कल्पना है। तू कल्पना करने वाला मन ठगे जा रहे हो, कल्पना को छोड़ो। तुम कल्पना, सबका कल्पक, सबका
सबका ज्ञाता, सबका बोधा, सबका मनता शुद्ध चेतन आत्मा हो। इसे समझ करके अपनी स्थिति में ठहरो। मन को ध्यान में लीन करके मन को लीन करके आत्मा में समाहित कर दो। बस तुम्हें परम तत्व की प्राप्ति हो जाएगी, ठौर मिल जाएगा और तुम्हें फिर भटकना नहीं होगा, दुखी नहीं होगा। आदमी जब बेचैन होता है, भटक जाता है तो आदमी दुखी होता है। जब अपनी स्थिति में होता है तो दुखी नहीं होता है। एक राजा था, दुखी कैसे होता है? राजा था, अब राजा तो राजा है, राजा अपने महल में सोने के पलंग में और फूलों की सैया में सोएगा, कोमल कोमल डल्लब के गद्दे में सोएगा, मुलायम मुलायम। अब सोया था, सपना देखता है। सपना देखते 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 देखता क्या है कि मैं जंगल पहाड़ी के तराई में, आपके पहाड़ी है, पहाड़ी की तराई में बसते हैं, कुछ गरीब लोग बसते हैं पहाड़ी के निचले हिस्से में, और वहीं से जंगल के कुछ पेड़ पौधे फल फूल को बेच करके, लकड़ी काट करके अपना जीवन गुजर करते हैं। तो वैसे तराई में घूमने लगा, भटक रहा है और 3-3 दिन का भूखा हूँ, तो 2-4 घरों में भिक्षा मांगा। किसी के घर से चावल, किसी के घर से दाल, किसी के घर से कुछ और आटा, किसी के घर से कुछ और मिल गया, आलू मिल गया, नमक मिल गया, किसी के घर से कुछ मिला। तो खाने भर का मिला तो उसने सोचा 3-3 दिन का भूखा हूँ, कुम्हार के पास गया, एक मटकी मांग लिया, पानी पीने के लिए रखा ही था। 3 पत्थर रखा, उसमें 2-4 सूखी लकड़ी लगा करके, माचिस लगा करके जलाया और उसमें खिचड़ी पकने के लिए धर दिया। पास में किसी के घर कुटिया में, मकान के पास केला लगा हुआ था पेड़, उसमें से एक पत्ता तोड़ के ले आया। तब तक खिचड़ी पक गई, गरम गरम खिचड़ी को केले के पत्ते में डाल दी। अब इंतज़ार करने लगा कि ठंडी हो तो खिचड़ी खाऊं। अब उधर देखता है कि 2 भैंसे बड़े बड़े लड़ रहे हैं, लड़ते हुए मेरे तरफ आ रहे हैं। अब केले के पत्ते में खिचड़ी रखी है, यदि पत्तल हो, पत्ता के बनाते हैं सिल करके, उस पत्तल हो, उसमें पूड़ी सब्जी दाल भात पकवान हो तो उसको उठा करके भागे भी आदमी। अब केले के पत्ते में पतली खिचड़ी रखी हो लेके भागे भी कैसे? केला का पत्ता यही से ही फट जाता है। अब वो देखता है कि भैंसे लड़ते हुए इधर आ रहे हैं, वहाँ से उठा भागा। अब लड़ते लड़ते भैंसे आए, उसकी खिचड़ी को राउंड दिया और उसको भी दौड़ाया और भागा। जैसे भागा भयभीत होकर के, भैंसे मार न दे तो नींद खुल गई। भय जब होता है तो आदमी की नींद खुल जाती है भय में। जब नींद खुलती है तो देखता है, अरे मैं तो सोने की बिस्तर में, डनलप के गद्दे में सोया हुआ हूँ, मखमली बिस्तर में। अब इतना भयभीत, इतना दुखी, इतना भूखा, इतना अतृप्त कैसे हो गया था? ऐसे कैसे सपना आ गया? अब उसका मन व्याकुल हो गया, जागे बैठा रहा। सवेरे हुआ, सवेरे जैसे होते ही नहाया धोया, पास के एक महात्मा था, महात्मा रहता था पास की कुटिया में, गया उसके पास। महात्मा से पूछता है राजा की कि मैं ऐसा सपना कैसे देखा, क्या कुछ जीवन में अनिष्ट घटना होने वाली है क्या? तब वो महात्मा कहता है कि राजन, जब आप अभी राजा हैं तो राजा के राज्य में आप ऐसा है कि सोने चांदी की बिस्तर में सोते बैठते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे अच्छे भोजन करते हैं। ये सत्य है कि रात्र में सपना देखे वो सत्य है? राजा ने पूछा कि ये सत्य है कि वो सत्य है? तो महात्मा ने कहा, सपने में सपना सत्य था, राज्य नहीं था। सपने में सपना सत्य था, तो भूखा था, दरिद्र था, भिखारी था, भिक्षा मांग के खिचड़ी बना रहे थे, सपने में वो सत्य था। और अभी राजा हो तो राजा में राज्य सत्य है और राजा तुम हो वो सत्य है। सपना भिखारी झूठा, अब सपने में राज्य झूठा, और सपने में सपना देखने वाला तुम सत्य थे आत्मा, और इस राज्य में राजा हो, राज्य को देखने वाला तुम आत्मा सत्य हो। ये राज्य और राजा भी झूठ सपना और वो भिखारी भी सपना, तुम सत्य हो। कहने का मतलब है मन थकता है तो आदमी
झूठ को सत्य मान लेता है। घर, जमीन, परिवार, मकान ही सत्य लगता है। सत्य का है व्यवहार के लिए जरूरी है, किंतु वो परम सत्य नहीं है, आत्मा ही सत्य होता है। जब आदमी का चित्त दिग्भ्रमित हो जाता है तब लगता है कि यही सत्य है। तो कहने का मतलब है ठौर को तब पहचाना जाता है, ठौर तब मिलता है जब मन ठग क्या हो जाता है, मन ठग समाप्त हो जाता है और ज्ञान में लीन हो जाता है और आत्म स्थिति हो जाता है। तो ठौर अपना आप मिल जाता है, वो अपना स्थिति है, दशा है। नित पारक पहचान प्रकाश में सोई निज घर जाए, साहब ने कहा है। तो कभी साहब कहते हैं ठट्ठा ठौर दूर ठगनी रे, नित के निठुर किन्न मन घेरे, जे जग ठग ठगे सब लोग सयाना, सो ठग चिन्ह ठौर पही जाना। अपने मन ठग को पहचानो और मन ठग को शांत करो, अपने स्थिति को पहचान करके उसमें स्थित हो, यही तुम्हारी असली दशा है, शांति है। बोलिए सब।